Hi everyone, welcome to my Mumbai study. It's a one-stop destination for all your educational needs. Let's start your chapter. Class 11 English Chapter 1 Animals in Prison मतलब prison मतलब जेल, एनिमल्स मतलब जानवर, मतलब जेल के अंदर जानवर। बाई जवाहरलाल नेहरू मतलब ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू 1889 टू 1964। इसका मतलब ये है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में मतलब 1889 में हुआ था और 1964 में उनका डेथ हो गया था। इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर was popular among the children as चाचा नेहरू। यहाँ पे जो इंडिया एस लिखा है इसका मतलब होता है के का की। तो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मतलब पहले, मतलब प्रथम प्रधानमंत्री। वास मतलब थे, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, एमंग मतलब होता है बीच में, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, और चाचा नेहरू मतलब बच्चों के बीच में चाचा नेहरू के रूप में क्या थे, वो प्रसिद्ध थे। ही वॉज अ मैन ऑफ द रेयर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब होता है संवेदनशीलता। क्या होता है? संवेदनशीलता। संवेदनशीलता होता है कि किसी के सुख दुख में जो भाग लेने वाला जो इंसान होता है तो उसको संवेदनशील इंसान कहा जाता था। तो वे बहुत ही रेयर मतलब क्या होता है, दुर्लभ। तो ये बहुत दुर्लभ संवेदनशीलता इंसान थे। ठीक है। एजुकेटेड एट हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मतलब एजुकेटेड का मतलब होना पढ़ाई लिखाई, जो शिक्षा थी उनका, जो शिक्षा संपन्न हुआ था एट हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मतलब हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनकी शिक्षा संपन्न हुई थी। ही बीकेम, अब बीकेम मतलब होता है बनना। अ बैरिस्टर, बैरिस्टर मतलब वकील होता है जो वकालत करते हैं। आफ्टर स्टडिंग नेचुरल साइंस मतलब स्टडिंग मतलब पढ़ाई करना, नेचुरल साइंस मतलब प्राकृतिक विज्ञान, लॉ मतलब कानून। तो कानून और प्राकृतिक विज्ञान की पढ़ाई करने के बाद वो क्या होते हैं, वकालत करने लगते हैं। इसका मतलब वो वकील बन जाते हैं। बीकेम मतलब बनना। रिटर्न टू इंडिया इन 1921 मतलब रिटर्न मतलब होता है लौट जाना। तो 1921 में वो भारत लौट जाते हैं पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद विदेश से। डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द महात्मा गांधी। अब डीपली मतलब होता है गहराई, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित। बाय महात्मा गांधी क्या थे, वो महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा गहराई से प्रभावित थे। ही ज्वाइंड इंडियन पॉलिटिक्स मतलब इसी वजह से क्या करते हैं, वो भी जैसे कि महात्मा गांधी पहले से एक्टिव थे इंडियन पॉलिटिक्स में, जो भारत का जो राजनीति है उसमें। उसके बाद ये भी क्या करते हैं, उनसे प्रभावित होकर के ये भी जो इंडियन भारत की राजनीति है उसमें भाग ले लेते हैं। एंड सून इमर्ज्ड एज अ लीडर ऑफ द कंट्रीज यूथ। सून मतलब क्या होता है, जल्द ही। इमर्ज्ड मतलब उभर करके बाहर आना। एज अ लीडर ऑफ कंट्रीज यूथ, लीडर मतलब नेता, कंट्रीज मतलब देश, यूथ मतलब यूथ। मतलब बहुत जल्द ही वे देश के एक नेता के रूप में उभर करके बाहर
आते हैं। हाउएवर मतलब तथापि, ही वॉज नॉट अ मेयर पॉलिटिशियन, तथापि वे केवल, मेयर मतलब क्या होता है, अधिक, पॉलिटिशियन वे केवल अधिक मतलब बहुत ज़्यादा एक अधिक राजनीतिज्ञ ही नहीं थे। ही वॉज ऑल्सो ड्रीमर मतलब उसके साथ साथ वे क्या थे, एक सपने देखने वाले इंसान को क्या कहा जाता है, ड्रीमर कहा जाता है। जो बहुत बड़े बड़े जो सपने देखते हैं उनको क्या कहा जाता है, ड्रीमर कहा जाता है। आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट मतलब होता है आदर्शवादी, क्या होता है, आदर्शवादी। ह्यूमैनिस्ट जो मानव में विश्वास रखते हैं, जैसे जो मानवतावादी होता है, ह्यूमैनिस्ट मतलब क्या होता है, मानवतावादी। एंड आर्टिस्ट इन वर्ड्स, आर्टिस्ट इन वर्ड, आर्टिस्ट इन वर्ड्स का मतलब है कि जो शब्दों का कलाकार है। तो जो शब्दों के कलाकार होते हैं, कवि होते हैं। कवि मतलब जो रचनाएं करते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, कविता लिखते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कवि कहा जाता है। तो क्या थे, शब्दों के कलाकार थे। इसका मतलब क्या थे, वो कविताएं लिखने में, कहानियाँ लिखने में क्या थे, माहिर थे। एज वेल मतलब भी होता है, भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक शब्दों के कलाकार भी थे, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे कवि भी थे वह। हिज वर्क्स, हिज वर्क्स मतलब उनके काम, वर्क्स मतलब क्या होता है, काम। तो उनके द्वारा जो काम है, फर्स्ट है एन ऑटोबायोग्राफी मतलब जो पहली जो रचना है, आत्मकथा मतलब उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम क्या है, द ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, आत्मकथा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब दूसरी रचना है उनकी, उसका क्या नाम है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत की खोज। जो तीसरी रचना है, ग्लिम्सेस, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्सेस मतलब क्या होता है, झलक, वर्ल्ड मतलब संसार, हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो जो भी संसार का इतिहास है उसकी एक झलक, किताब का क्या नाम था, संसार के इतिहास की एक झलक। एंड द लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। एक मिनट, हम इसको थोड़ा नीचे कर लें। तो क्या है नेक्स्ट, अ लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। तो इसका मतलब ये है, लेटर मतलब पत्र होता है, फादर पिता, हिज डॉटर मतलब उसकी बेटी। तो इसका ओवरऑल मीनिंग क्या हो जाएगा, एक पिता के द्वारा लिखा गया मतलब बेटी के लिए, मतलब अपनी पुत्री के लिए लिखा गया पिता का जो पत्र है, क्या था, ये बुक का ही नाम है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी के लिए जो भी पत्र लिखते थे तो उसको एक बुक में समाहित करके रख दिए थे। आर रिमार्केबल फॉर द रेयर विगर एंड ब्यूटी। अब यहाँ पे रिमार्केबल मतलब होता है उल्लेखनीय, उल्लेखनीय क्या होता है, उल्लेखनीय होगा या फिर उत्कृष्ट होगा या फिर अनूठा होगा। तो क्या है, आर रिमार्केबल फॉर द रेयर विगर, विगर मतलब क्या होता है, शक्ति, क्या होता है, शक्ति। रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ होता है। एंड ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता। तो जो भी इनकी जो रचनाएं थी, एक दुर्लभ शक्ति और सुंदरता के लिए क्या है, उल्लेखनीय है, क्या है, उल्लेखनीय है। दे इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिश्ड मतलब क्या होता है, स्थापित करना। हिम एज, हिम मतलब होगा यहाँ पे
अपने आप को एज अ मास्टर ऑफ द इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज मतलब होता है इंग्लिश का, प्रोज मतलब गद्य। जो अंग्रेजी के जो गद्य हैं उसमें एक मास्टर के रूप में वे खुद को स्थापित करते हैं। मास्टर मतलब यहाँ पे हो जाएगा दक्ष आदमी, मतलब किसी चीज़ में दक्ष होना। तो क्या होते हैं, उनको इंग्लिश का जो भी गद्य होता है उसमें एक दक्ष आदमी के रूप में जाना जाता है, या फिर उन्हें खुद को एक दक्ष इंसान के रूप में स्थापित किया हुआ है। वाइल इन प्रिजन बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब जब वे जेल में थे आज़ादी के पहले। इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, आज़ादी। बिफोर मतलब पहले। तो आज़ादी के पहले जब वे जेल में थे, ही रीड बुक्स मतलब वो क्या करते थे, किताबें पढ़ते थे। ऑब्जर्व नेचर मतलब आसपास का जो भी प्रकृति है उसको क्या करते थे, ऑब्जर्व करते रहते थे, ध्यान से देखते रहना या फिर अवलोकन करना होता है। ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, अवलोकन करना। ड्रीम्ड एट टाइम्स मतलब बहुत ज़्यादा सपने देखना, ड्रीम बनाना। एंड रोट इन हिज पावरफुल एंड पोएटिक स्टाइल अबाउट ऑल दैट ही थॉट एंड फेल्ट। रोट मतलब क्या होता है, लिखना होता है। हिज पावरफुल, पावरफुल मतलब प्रभावशाली। तो वे अपने पोएटिक स्टाइल मतलब कवि का जो स्टाइल है, जैसे लिखते हैं कवि लोग, अबाउट ऑल मतलब के बारे में, ऑल दैट जो भी वो, थॉट मतलब होता है सोचना, और फेल्ट मतलब महसूस करना। तो जो भी जेल में रख करके उन्होंने सोचा या फिर महसूस किया, उसको एक प्रभावशाली और कवि के स्टाइल में क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। हिज एलिजेंट पोइटिकल प्रोस, यहाँ पे हिज मतलब उनकी मतलब उनका, एलिजेंट, एलिजेंट मतलब होता है सुंदर, क्या होता है, सुंदर। पोइटिकल प्रोस मतलब जो भी प्रोस था मतलब गद्य था, पोइटिकल कवि के द्वारा जो लिखा गया जो गद्य है, एलिजेंट मतलब सुंदर गद्य है, इज अ बेस्ट कैप्चर्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफी। अब यहाँ पे कैप्चर है, कैप्चर करना मतलब होता है पकड़ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो उनकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा जो किताब है जिसमें अपनी कहानी सब जीवन के बारे में लिखा जाता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, सभी जो भी उनकी सुंदर सुंदर जो गद्य हैं उसको क्या करते हैं, लिख करके रख लेते हैं, ठीक है ना। सब के सब क्या है, उनके उस ऑटोबायोग्राफी में क्या किया गया है, कैप्चर किया गया है, मतलब उसमें वहाँ लिखा गया है। द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी। अब फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट मतलब आगे जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, फ्लोइंग मतलब होता है ना निम्नलिखित, ऐसे। तो यहाँ पे होगा नीचे जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, सारांश। एक्सट्रैक्ट मतलब जैसे कोई चीज़ बाहर निकालना भी होता है। तो उन्हीं की जो किताब है एन ऑटोबायोग्राफी, मतलब उनकी जो किताब है ऑटोबायोग्राफी, बहुत बड़ी किताब है। तो उसमें से एक छोटा सा पार्ट क्या किया गया है, इस चैप्टर में बाहर निकाल करके रखा गया है। टेकन मतलब लिया जाना, क्या हो गया, वहाँ से ले करके यहाँ पे रखा गया है। रिवील्स मतलब होता है उजागर करना। रिवील मतलब क्या होता है, उजागर करना। तो जो क्या करता है, जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो एक्सट्रैक्ट जो सारांश अभी हमारे पास आगे मिलेगा, तो उसमें क्या पढ़ेंगे, रिवील्स मतलब वो क्या उजागर करता है, नेहरूज लव फॉर द नेचर, मतलब जो नेहरू हैं उनका प्रकृति के प्रति जो प्रेम है। नेचर मतलब प्रकृति होता है, लव मतलब प्रेम होता है। तो जो प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, ठीक है, वो क्या करता है, उजागर करता है। आगे जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। इट इज़ अ रिमार्केबल, रिमार्केबल मतलब बताया ना, उल्लेखनीय होता है या फिर उत्कृष्ट होता है या फिर अनूठा,
या फिर अद्भुत, जो कुछ भी है। तो इट इज़ अ रिमार्केबल, एक मिनट इसको डिलीट कर लें। हाँ, इट इज़ अ रिमार्केबल हाउ ही डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम वॉचिंग डिफरेंट एनिमल्स। मतलब इसी में चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब ये कितना अनूठा है ना। अब यहाँ पे रिमार्केबल मतलब क्या हो जाएगा, अनूठा है ना, अनूठा। हाउ ही मतलब कैसे, वह ही मतलब वह, डिराइव्स मतलब होता है प्राप्त करना या फिर निकालना होता है, प्लीजर मतलब खुशी, फ्रॉम मतलब से, वाशिंग मतलब देख करके, डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रकार के, एनिमल्स मतलब जानवर। तो ये कैसा है, मतलब कितना अनूठा है कि वे अलग अलग प्रकार के जानवरों को देख करके क्या होते हैं, वो उससे भी अपना मतलब खुश हो लेते हैं, क्या होते हैं, खुश हो लेते हैं। एंड गिव्स मतलब देना, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब होता है आदर या फिर सत्कार या फिर इज्जत देना, क्या होता है, इज्जत देना, आदर देना, सत्कार करना या फिर इज्जत देना। तो गिव्स रिस्पेक्ट इवन टू द टाइनिस्ट एनिमल्स। अब यहाँ पे लिखा है कि इवन टू द टाइनिस्ट एनिमल्स मतलब सबसे, टाइनिस्ट मतलब सबसे छोटा, एनिमल्स मतलब जानवर। तो क्या करते हैं, सबसे छोटे से छोटे जो जानवर है ना, उसको भी क्या करते हैं, वो अपना आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। मतलब इस चैप्टर में आगे देखा जा सकता है नेहरू के द्वारा जो कर रहे हैं उसको। द पीस इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ द लाइफ। आगे वो लिखा जाता है कि जो शांति है, पीस मतलब क्या होगा, शांति है, इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लाइफ मतलब एक अद्भुत, वंडरफुल मतलब क्या होगा, अद्भुत, लाइफ, लाइफ मतलब जो जीवन है उसका एक अद्भुत उदाहरण है, जो शांति है जीवन का एक अद्भुत उदाहरण है। एंड लेट लाइफ मतलब, लेट लाइफ मतलब दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, लेट लाइफ मतलब चलिए जीते हैं, मतलब चलिए आगे अपना जीवन जीते हैं।